ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही खास दिन है। शयन एकादशी तो है ही है, लेकिन साथ साथ में हमारे प्रिय गुरुदेव हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा दिवस भी है। और आज एकादशी का इस पवित्र दिवस पर महाराज लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि किस तरह से उनका जन्म हुआ था। उस समय उनका नाम रघुनाथ रखा था। बाद में फिर श्री प्रभुपाद जी ने उनको जन्म दिया राधा दामोदर मंदिर में कार्तिक मास में। वो राधा कुंड का आविर्भाव अष्टमी जो है उस समय पे, या बहुलाष्टमी कभी कहते हैं उसे, या फिर कार्तिक मास का जो पहला अष्टमी आता है उस समय। महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य है और प्रभुपाद जी के आदेशों को बहुत ही कस के पकड़ के रखते हैं। और ख़ास करके उनका पदयात्रा का सेवा और कीर्तन का जो उनका सेवा है, उसमें प्रभुपाद के मैचुलस डिसाइपल है, अर्थात जिनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, ऐसे असाधारण शिष्य हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज, जिन्होंने आज अपना व्यास पूजा कार्यक्रम का जितना भी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो, वो सारा शक्ति भक्तों का, शिष्यों का, महाराज की ओर से सब कुछ उन्होंने भक्ति चारू महाराज जल्दी से रिकवर हो जाए। उनकी हेल्थ बहुत ही क्रिटिकल होने के कारण आज सारे विश्व में सब लोग उनके विषय में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो महाराज ने भी आज उनको विशेष प्रार्थना की, यज्ञ किए। बहुत सारे यज्ञ भी हो रहे हैं सारे विश्व में। जप यज्ञ के रूप में हिज होलीनेस जयप्रता का महाराज पिछले 2-3 दिन से, और आज उसके पहले भी किया था। आप सब भक्तों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके उतना प्रार्थना करें भगवान से कि हमें भक्तों की आवश्यकता है, जो कि प्रभुपाद जी के सन्निष्ठ शिष्य है हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी। और इस पृथ्वी पर ऐसे महात्मा जब विचरण कर रहे हैं, तभी तो कलयुग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकेगा और यह आंदोलन आगे बढ़ेगा चैतन्य महाप्रभु का। और इन लोग का यहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक है। कलयुग को रोक सकते हैं ये लोग, कलयुग की इफेक्ट को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे जो प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ हैं,
और कई महत्वपूर्ण कार्य अभी भी शेष है कि जो हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि प्रभुपाद जी हमें और संग दें उनके शिष्यों का, और अधिक उनकी सेवा प्राप्त करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो, भक्ति चारू महाराज जल्दी रिकवर हो जाए। ऐसे सब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, हम भी करते हैं, आपसे विनती भी करते हैं, आप भी कीजिए। आज का एकादशी का जो सारा श्रवणम कीर्तनम और तपस्या का जो कुछ फल है वो सब उनको अर्पण किया जाए। हम चर्चा कर रहे थे श्री गोस्वामियों का जीवन के विषय में संक्षिप्त में, तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया था, विशेष करके काशी में, बनारस में, और सनातन गोस्वामी अभी भी वहीं पर थे, अपने घर पे, उनको भी बाहर निकलना था। यद्यपि पिछली बार आपसे बताना चाहते थे कि पहले सनातन गोस्वामी के जो दादा थे मुकुंदा, वो सेवा करते थे ये बरबख्श शाह नाम का एक राजा के अंडर में, और बरबख्श शाह करके जो बादशाह था उसने बाद में अपने संतानों को राज्य करने के लिए अवसर दिया, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर आगे जो उनका सक्सेसर था, उनको संभालने वाला गादी को, वो हुए फतेह शाह। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको मिलता है, तो फतेह शाह जो थे वो विशेष करके उन्होंने कुछ मजूर या स्लेव या नौकर, दास दासियाँ उन्होंने बाहर से मंगवाए थे अपने राज्य में, अपने यहाँ पर नौकर के रूप में। और ये हबसी करके एक जाति है, हबसी जो लोग चंडाल से भी नीचे माने जाते हैं ये लोग, तो एक प्रकार की ये जाति है हबसियों की। तो उसमें से हजारों की संख्या में उन्होंने इन नौकरों को बुलाया था अपने यहाँ पर काम करने के लिए। सुल्तान बरबख्शा को सुल्तान बरबख्शा कहते थे, और बरबख्शा के बाद जब फतेह शाह ने ये हबसी लोगों को बुलाया, तो इन लोगों ने, उनमें से कई हबसियों ने ऐसा षड्यंत्र बनाया, और षड्यंत्र बना करके फतेह शाह की हत्या कर दी। और उनमें से 6-7 लोग ऐसे थे कि जिन लोगों ने अपने ही लोगों में अंदर आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को मार के ख़त्म होने लगे, हबसी लोग। और जो लास्ट में एक हबसी बचा था, ऐसा कहीं हिस्ट्री हमने पढ़ा था कि एक हबसी बचा था लास्ट में, उसका नाम था हुसैन शाह। वो हबसी अर्थात नीची जाति का। तो
उसको फिर वहाँ का नवाब घोषित किया गया। उसने गौड़ देश का राज्यभार संभाला, हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह। और उसके बाद कुछ समय के बाद सनातन को, जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि सनातन को हुसैन शाह ने उनकी चतुराई को देख कर उनको अपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की नौकरी दे दी थी। और रूप सनातन को, जैसे हमने पहले बताया कि राम किले के पास फतेहाबाद करके स्थान था, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा अच्छा कोठी और महल बनाया और वहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड वगैरह कृष्ण लीलाओं का ये सब उन्होंने निर्माण तो किया था। लेकिन ये सब होने से पहले एक दिन सनातन गोस्वामी को रात में एक सपना आया था। उस सपने में, जब वो बहुत छोटे थे उस समय, एक ब्राह्मण उनके पास आया था। सपना आया था उनको जवान, नई किशोर अवस्था, जवान अवस्था में। और उनके सपने में उन्होंने ब्राह्मण को देखा और ब्राह्मण ने उनको श्रीमद् भागवतम दिया कि तुम इसको पढ़ो। सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन जब स्नान करके वो पूजा करने बैठने ही वाले थे, उसी समय पर सही में एक ब्राह्मण उनके पास आया और उनको कहा कि इस भागवतम को तुम पढ़ो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो ब्राह्मण वहाँ से चले गए और सनातन बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। और तब से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को रोज़ पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तरह से श्रीमद् भागवतम के विषय में सनातन गोस्वामी बाद में ऐसे लिखे थे कि मेरा एकमात्र साथी, मेरा एकमात्र मित्र, मेरा एकमात्र गुरु, मेरा एकमात्र उद्धारक, मेरा सौभाग्य, मेरे आनंद का स्रोत केवल श्रीमद् भागवतम है और कुछ नहीं है। इस तरह से सनातन गोस्वामी भगवान ने इस तरह से लीला प्रस्तुत करवाया था और सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुई। सनातन गोस्वामी उनके जो गुरु थे, जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वो विद्या वाचस्पति नाम का बहुत प्रसिद्ध शिक्षक वहाँ पर थे। उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उनके गुरु। तो ये सब पास्ट की बात हमने आपसे चर्चा की थी कि सनातन गोस्वामी किस तरह से जुड़े थे और बाद में महाप्रभु को कैसे मिले पहली बार, और फिर लेटर भेजे थे महाप्रभु को। पहले सबसे पहले महाप्रभु ने उनको मना किया था कि तुम इधर मत आओ, और फिर ये सही में एक बार जब मिले राम किले में, तब से सनातन गोस्वामी को दीक्षा दिया और बाद में दोनों भाई को भेज दिया, जिसमें रूप गोस्वामी सबसे पहले अपने धन का जो भंडार था वो सब कुछ छोड़ करके चले गए थे, उसका सही वितरण करके। और एक बनिए के पास उन्होंने अपना कुछ कीमती धन छिपा के रखा था, कुछ 10,000 सोने की मुद्राएं छिपा के रखा था। और ये सनातन गोस्वामी को उन्होंने लेटर से भेज दिया कि तुम जब भी आवश्यकता पड़े तो इस बनिए से तुम पैसा ले सकते हो इमरजेंसी में। अब सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि मुझे छोड़ना है, मैं कैसे छोड़ूं, मैं कैसे त्याग करूं। तो उन्होंने एक नाटक किया। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैसेज भिजवाया राजा के पास, बादशाह के पास। एक्चुअली बादशाह ने देखा कि कुछ दिनों से सनातन गोस्वामी वापस आ नहीं रहे, तो बादशाह यहाँ पर सनातन गोस्वामी रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे 15-20 पंडितों को साथ में लेकर के, किसी को बताया नहीं।
और बाद में बादशाह ने एक आदमी को भेजा, चेक करो क्या हुआ। तो बोले सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वो बीमार है, इसलिए वो छुट्टी पे है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सनातन बादशाह ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका छोटा भाई तो चला गया हमें छोड़ करके, लेकिन ये बड़ा भाई ये भी अभी नाटक इसका शुरू हो गया। बोले ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी, हमारा सारा राजपाट इसके भरोसे चलता है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। राजवैद्य को भेजा जाए, राजवैद्य जाएगा और ये चेक करेगा कि क्या है सनातन गोस्वामी को। तो एक दिन सनातन गोस्वामी बैठे थे अपने ब्राह्मण पंडितों के साथ और श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे थे। वहीं पर राजवैद्य आए। राजवैद्य तो जानते ही थे कि ये प्रधानमंत्री है, तो कहा कि नवाब ने आपके पास भेजा है। और वो तो वैद्य तो प्राचीन समय में वैद्य हाथ ऐसे पकड़ देंगे आपका, और आपका जो हाथ पकड़ने से वो पता पड़ जाता था उनको कि इनका क्या प्रॉब्लम है। आजकल तो आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं और क्या क्या करवाना पड़ता है, तब जाके पता पड़ता है समस्या क्या है। लेकिन पहले के जो विद्या है, वैद्य आयुर्वेद की विद्या, इसमें बहुत शक्ति थी वेदों की विद्या में। तो उन्होंने तुरंत उनका नाड़ी चेक किया। बोले इनको तो कुछ भी नहीं है। बोले आपको तो कुछ भी नहीं है। तो राजा के पास जाकर के बताया बादशाह को, बोले इनको तो कोई रोग नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बहाना बना रहे केवल, कुछ नहीं है। तो राजा को और चिंता हो गई। बोले ये क्या आदमी है, अब बहाना बनाना शुरू किया। मैं तो चिंता का विषय हो गया। तो उन्होंने एक दिन खुद गए, नवाब अचानक से बिना बताए सीधा सनातन के घर पे पहुंच गए। और देखा सनातन तो बड़े मज़े से भागवत सुन रहे, भागवत पढ़ रहे। बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ में बैठ करके श्रीमद् भागवत की चर्चा हो रही है और बिल्कुल ठीक है। तो नवाब ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। सनातन, उनका नाम था साकर मलिक, ये सब क्या है। तुम कहते हो कि तुम बीमार हो, मेरे राजवैद्य ने कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, और यहाँ मेरा राज्य पूरा डिस्टर्ब है, पूरा राज पर उथल पास, ये सब पूरा डिस्टर्ब हो गया है राजा, मेरा राज्य, और तुम यहाँ पर भागवत बैठकर भागवत पढ़ते हो। बोले तुम्हें ये सब करना है तो करो, मैं तुम्हें कहाँ मना करता हूँ, लेकिन अपना जिम्मेदारी है वो तो पालन करो। ठीक है, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम पे कोई गुस्सा नहीं करता, चलो आ जाओ मेरे साथ, अभी रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी, तुम आओ थोड़ी देर, फिर वापस आना, भागवत पढ़ना, लेकिन उस पर भी थोड़ा ध्यान दो, इस पर भी थोड़ा ध्यान दो। मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं किया, कभी चिल्लाया नहीं तुम पे, और मैं गुस्सा भी नहीं करना चाहता। तुम मेरा बहुत ही विश्वासु भक्त है, विश्वासु सेवक है, और मेरा छोटा भाई है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखिए अभी मुझसे ये सब नहीं होगा, ये राज का काम, दरबार को संभालना, देश को संभालना, इसके लिए आप किसी और व्यक्ति को भी रखिए, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मेरा मन उसमें लगता नहीं है, और मैं बस अभी इसी तरह से जीवन भगवान के चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा ने कहा देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, तुम करो ये सब, लेकिन वो भी करो। तो बहुत बातचीत हुई, सनातन गोस्वामी मना किया कि नहीं। तो फिर राजा नवाब जो था वो थोड़ा परेशान हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम जानते हो इसका क्या परिणाम आएगा, तुम मेरी बात मानते नहीं हो, इसका परिणाम क्या आएगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रिजन हाउस में डाल दोगे, कैद खाने में डाल दोगे, और क्या करोगे।
लेकिन मैं नहीं कर सकूँगा, आपकी अभी कोई बात मैं सुन नहीं पाऊँगा, सॉरी। तो नवाब बड़ा गुस्सा हो गया, बोले कैसा आदमी है ये, इसका इतने प्यार से सब समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मानने को तैयार ही नहीं है, उल्टा मनाही किए जा रहा है। सैनिकों पकड़ लो, इसको डाल दो, कारागृह में डाल दो। तो सनातन को तो पता ही था कि ये यही करने वाले हैं, तो वो चले गए कारागृह में, इसमें क्या है। फिर भी राजा का मन जो था वो चिंतित था, परेशान था। राजा सोच रहे थे कि एक बार इसको फिर से समझाने का प्रयास करते। खुद आए उधर नवाब, उसको पूछा, देखो ये तुम्हारी हट छोड़ दो, मैं नहीं चाहता तुम कारागृह में रहो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सब राजपाट छोड़ दो, मुझे बहुत सारे काम है, मैं तो केवल सीमाओं को बढ़ाता हूँ, बाकी पूरा राज्य तो तुम ही देखते हो, तो मेरी बात को मान लो, ये सब शोभा नहीं देता, तुम बाहर आ जाओ कारागृह से और अपना वापस सेवा करना शुरू कर दो। मना कर दिया सनातन गोस्वामी, बोले मैंने निर्णय बता दिया आपको, आप जो करना चाहे मुझसे जो सजा देना चाहे दे सकते, लेकिन मैंने मेरा निर्णय बता दिया आपको। फिर नाराज होकर चला गया नवाब। फिर दूसरे दिन वापस आया, आकर के कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ उड़ीसा पर मैं आक्रमण करने वाला हूँ, और बाकी पहले का सब भूल जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम चलो मेरे साथ उड़ीसा, हम वहाँ पर उड़ीसा को जीत के ले आएंगे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो पहले आपको बता चुका हूँ, मैं तो नहीं आऊँगा, और उस ऊपर से आप तो उड़ीसा जाना चाहते हो, वो तो जगन्नाथपुरी है, वहाँ पर जगन्नाथ भगवान के उनका लीला स्थली है, वहीं पर भगवान रहते, तुम मंदिर पे आक्रमण करोगे, वहाँ के राजा जो कि वैष्णव राजा है उस पर तुम आक्रमण करना चाहते हो, अब तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो नवाब ने कहा कि ये नहीं सुधरेगा, इसको बंद करके रखो। फिर नवाब तो चले गए जगन्नाथ उड़ीसा के साइड, और यहाँ सनातन गोस्वामी उन्होंने चिट्ठी भेज करके कुछ सोना मोहर मंगवा लिया, जो 10,000 पड़ी थी मंगवा लिया कि इमरजेंसी में चाहिएगा। तो प्रधानमंत्री उनको पता है कि क्या करना, क्या करना। एक दिन रात को उनका जो जेलर था, दरवाजे के बाहर, जेल के बाहर जो आदमी खड़ा था सिक्योरिटी वाला, वो मुसलमान था, वहाँ पर खड़ा था। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि सुनो, हाँ देखने से तो तुम बड़े मुल्ला जैसे दिखते हो, बहुत संत प्रकृति के हो, साधु स्वभाव के आदमी हो। बड़े प्रधानमंत्री मेरी तारीफ कर रहे हैं, खुश हो गया कि मैं संत दिखता हूँ। बोले हाँ, तुम जैसे मुस्लिम संत सूफी होता है, क्या होता है, ऐसा दिखते हो, बड़ा संत व्यक्ति हो, तुम्हारे चेहरे पे कितना तेज है देखो। तो वो खुश हो गया, हाँ। और अब देखो ना, मुझे पकड़ लिया राजा ने, मैं भी चाहता हूँ कि संत बनूँ, लेकिन मुझे कोई बनने नहीं दे रहा है संत। मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर मुझे खोल दे राजा, माफ़ कर दे, तो मैं भी मक्का मदीना जाना चाहता हूँ और वहीं पर रहकर अपना सारा जीवन अल्लाह की बंदगी में, खुदा की बंदगी में बिताना चाहता हूँ। लेकिन ये बादशाह समझ ही नहीं रहे, अब मैं क्या कह सकता हूँ सामने। वहाँ प्रधानमंत्री हो, वो बादशाह है, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ, वो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, तुम बात तो सही कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान दिखे मुझे, जो समझ सकते हो मेरी बात को, संत प्रकृति के हो, अच्छा विचार है, तुम्हारे धर्म का पालन करते हो, अर्थात उनकी मुसलमान भाषा में बड़े अच्छे हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि जो संत व्यक्ति होते हैं वो लोगों को मुक्त करा देते हैं,
उन्होंने का कहने का तात्पर्य था कि मुक्त अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं संत लोग। तो उन्होंने कहा कि संत तो होते हैं, वो तो जन्म मृत्यु में मुक्ति दिलाते हैं। मेरा भी इच्छा है कि तुम मेरी मुक्ति का मार्ग खोल के दो। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? मक्का मदीना जाना चाहता हूँ, वहीं तो मेरी मुक्ति होगी। तो मक्का मदीना जाने के लिए जेल को भी खोलना पड़ेगा, वहाँ से भी मुझे मुक्त कराना पड़ेगा। बोले तुम संत प्रकृति के हो तो तुम तो मुक्ति दे सकते हो मुझे। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मुझसे तो ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो बोले आप मुझे अगर खोल सकते हो तो बोल देना राजा को, तुम नेक काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं तो राजा का, ये तो नवाब मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। आप तो प्रधानमंत्री हो, आप तो जानते हो कि सनातन मन में सोचने लगे अब भाई प्रधानमंत्री हूँ इसलिए तो मुझे पता है कि किसको क्या बोलना, और मुझे पता है कि मन में सोचने लगे कि तुम्हारा उपाय क्या है। और तुम्हारा उपाय क्या है? कुछ हजार सोना मुद्रा निकाली। उन्होंने कहा कि देखो, तुम सारी नौकरी जीवन करो, सारा जीवन नौकरी करते रहोगे, फिर भी तुम्हें इतना धन कभी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं। एक एक स्वर्ण मुद्रा 3-3 लाख रुपए की है, एक स्वर्ण मुद्रा। आज अगर आप चेक करते हो ये 3 लाख या 5 लाख हो गया, अब तो भाव सोना अहमदाबाद में बहुत महंगा हो गया आजकल। तो एक एक स्वर्ण मुद्रा इतनी, और मैं आपको हजारों स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ। आप सपने में भी, तुम्हारी किसी पीढ़ी ने भी इतना धन नहीं देखा होगा, है ना, ये रख लो। तो पहले वो मन में तो सोचा कि क्या करूँ, फिर बोले धन तो आप देते हो लेकिन मार डालेंगे मुझे, उसका क्या, और तो मुझे मेरी हत्या करवा देंगे। बोले आप तो आप जानते हो साहब, आप तो हमारे भी बॉस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आपको सब पता है, हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपको छोड़ने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपको छोड़ दूंगा, लेकिन वो राजा मुझे मार डालेगा। तो सनातन सोचने लगे इसको और धन चाहिए, और पूरा दे दिया उसको। बोले और धन ले लो, छोड़ दो मुझे। तब बोले ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूँगा। तो तुम ऐसा कहना, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। क्या करना है? सिंपल, तुम मुझे यहाँ से खोल दो, और फिर मुझे तुम नदी में मैं कूद जाऊँगा, और सारी जो शक्ल्स है, जो चेन है, वो सब बंदी रखेंगे। और तुम राजा जब वापस आए, वो तो उड़ीसा गया, अभी तो आएगा भी नहीं। जब वो आएगा तब उसको बताना कि सनातन का हम बहुत अच्छे से सिक्योरिटी करते थे, लेकिन सनातन को शौच क्रिया करने के लिए उनको हम ले गए, और वहाँ से सनातन नदी से कूद के भागना चाहते थे। तो सनातन वहाँ से साकर मलिक तो नदी में कूद गए, लेकिन उनके हाथ में बहुत सारी जंजीरें थी, और इसके कारण वो कूद तो गए, लेकिन वहीं वो डूब गए और वहीं पर मर गए। इसलिए हमारा कोई दोष नहीं, हमने पूरा ध्यान रखा था, लेकिन अभी वो मर गए तो हम क्या करें, भाग गए हमें चकमा दे करके। ऐसा बता देना, कुछ नहीं होगा। तो सनातन को सन को खोल दिया, और सनातन सीधा भाग करके खोल फाल करके सीधा निकल गए बाहर, नदी वगैरह क्रॉस करके। लेकिन ये जब घटना बीती तो उनका बहुत सारे पर्सनल सेक्रेटरीज थे सनातन गोस्वामी के। उस समय उनके एक सेक्रेटरी का, एक उनका जो सेवक था, वो सेवक को सनातन की बहुत चिंता होती थी। जब नवाब ने सनातन को गिरफ्तार किया था, उस समय भी ईशान करके जो भक्त था, ईशान करके एक उनका नौकर, वो बहुत दुखी हो गया था कि
मेरे सर बॉस बोले इनका कोई गलती नहीं है, और उनको बहुत प्यार करता था ईशान। तो उसको पता था कि सनातन कभी भी भाग सकते हैं, बोले हम जानते हैं ये ऐसे रहने वाले नहीं हैं, ये भागेगा। तो वो बहुत ध्यान रखता था कि सनातन भागे तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उसने कैसे भी करके सनातन गोस्वामी को पीछे पीछे वो भी भागने लगा। उसको पता पड़ा कि सनातन भाग गए, तो वो भी उसको पीछे पीछे दौड़ा और सनातन को पकड़ने के लिए वो भी आ गए। और बीच सनातन को जाके कहा कि सर मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। सनातन को नहीं पता था कि ये मेरे पे, बाद में देखा तुम भी आए हो, हाँ तो तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा है तुम अच्छे आदमी हो, मेरे लिए तुम्हारा भाव अच्छा है, सेवा करना, तुम चले। सर आपके साथ आने दीजिए ना। ठीक है आओ। अरे जंगल ये रास्ता, आपको कुछ ना कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, मैं आपके साथ आऊँगा, आपकी सेवा करूँगा। सनातन ने कहा ठीक है आओ मेरे साथ। तो चलते गए, मेन सड़क से तो जा नहीं सकते, तो बीच जंगलों की तरह रास्ते में से गुजरते हुए उन सड़कों पर से गुजरते पहुँचे दूसरे दिन एक स्थान पे। कुछ था उनके पास, बहुत ही साधारण कपड़े, को पहचाने का भी नहीं उनको। वह एक स्थान के पास पहुँचे जहाँ से रास्ता जाता था आगे, लेकिन बहुत ही घना जंगल दिख रहा था वहाँ पर। सनातन गोस्वामी ने रास्ता, ऐसे तो प्रधानमंत्री सब जानते, लेकिन ऐसे रास्ते पे जाते नहीं थे कभी। तो इतना घना जंगल देखा और सामने की साइड पे बड़े बड़े पहाड़ थे, बहुत सारे पर्वत थे, जंगल था, पर्वत थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको, और उनको पता था कि ये स्थान जो है वो सिक्योर नहीं है, इतना सेफ नहीं है। तो वो सोच रहे थे कि कोई रात यहीं रुक जाते, दिन के उजाले में जाएंगे तो शायद ठीक रहेगा। तो वहाँ पर किसी को उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर, ईशान ने पूछा यहाँ को रहने का कोई कमरा वमरा मिलेगा, रात को रुकना है। तो किसी ने कहा कि आगे है एक रास्ते पे, थोड़ा इधर जाइए, आगे है रहने का व्यवस्था है, कमरा मिल जाएगा रहने के लिए। तो दोनों गए आगे और वहाँ पर एक गेस्ट हाउस था, यहाँ पर कमरे थे कुछ। और वहाँ पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा था और कहा कि हो आइए आइए, अहो भाग्य हमारे गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है, आइए आइए। तो सनातन गोस्वामी बोले ये क्या बात है। फिर जा कर के कहा कि देखिए भाई, मैं यात्रिक हूँ और मुझे ये आगे का रास्ता चाहिए, मैं आगे जाना चाहता हूँ इससे, लेकिन अंधेरे रात का समय है, तो इसलिए दिन के उजाले में जाना चाहता हूँ। तो एक्चुअली दिन के उजाले का नहीं, रात, सनातन गोस्वामी का जो इच्छा था रात को ही चले जाए, ईशान का इच्छा था कि दिन के उजाले में जाए। तो ईशान ने ऐसा बताया, सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं, ये मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूँ, कोई आदमी अगर आप भेज सकते हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इतना दूर चल के आए हो, थक गए होंगे, तो आप आज का विश्राम यहीं कर लीजिए, रात को कल सुबह चले जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी का इच्छा नहीं था, लेकिन ईशान का बड़ा इच्छा था। ईशान बोलते कि नहीं बाबा स्वामी जी, सर बात इनकी सही है, अंधेरे में ये सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ सहायता चाहिएगा, कोई हथियार है हमारे पास कुछ है नहीं, कल जाएंगे वो ठीक रहेगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अगर आज रात को ये हो सकता है, रात के अंधेरे में चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं। तो महाराज आप इतना बड़े आदमी दिखते हो, आप सज्जन व्यक्ति हो, आप हमारे यहाँ रुके, कुछ भोजन लीजिए, थके होंगे, खाइए, स्नान कीजिए, और उसके बाद फिर कल सुबह सारी व्यवस्था कर देंगे, हम आपको भिजवा देंगे, डोंट वरी। और ऐसा भाग्य हमारा कहाँ, इतनी खुशामद किया उन्होंने।
एक कमरा दिया सनातन को रहने के लिए, और कुछ खाने के लिए कुछ सब्जी और कुछ राइस और चूल्हा दे दिया, इधर आप बना पका सकते हो अपना खाना। तो सनातन मन में सोचने लगे कि भाई ना जान ना पहचान, ये भाई साहब मेरा इतना खुशामद क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो थे ही, उनको तो देखने से ही पता पड़ जाता है कि कौन कितना कौन क्या उद्देश्य से बात कर रहा है। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। एक कमरा दिया उनको, और कमरे में ईशान जी तो लेट गए और सनातन नहीं सो रहे थे, कमरे के अंदर चक्कर मार रहे थे, इधर से उधर उधर से इधर। और सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि ये व्यक्ति मेरे पास मुझे इस तरह से क्यों बार बार खुशामद कर रहा है, मेरी सेवा करना चाहता है। अवश्य ही कुछ ऐसी चीज़ है कि जो मुझसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं तो कुछ लेके नहीं आया। मेरे पास ना कपड़े हैं, ना धन है, ना कुछ नहीं है। तो फिर ये चाहता क्या है मुझसे। फिर सोचा कि लेकिन मेरे साथ ईशान तो है, मेरा नौकर भी तो है, हो सकता है इसके पास कुछ हो। तो उसको उठाए, उठ, हाँ तुम कुछ पैसा लेके आए हो क्या तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, सच बताओ, कुछ है धन तुम्हारे पास। मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है। ओह, 7 स्वर्ण मुद्रा है। तुम मौत को अपने साथ लेके घूम रहे हो। अरे चलो इसी समय लाओ, मुझे 7 स्वर्ण मुद्रा दे दो, लाओ। लेकिन मुझे क्या पता, मैं तो सोचा कि यात्रा में कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता तो रहेगी, कुछ चाहिए आपको, कुछ तो कहाँ से लाएंगे, कुछ धन साथ में हो तो ठीक रहेगा, इसलिए मैंने स्वर्ण मुद्रा ले लिया। बोले अपनी जान खतरे में डाल करके तुम ये कर रहे हो, तुम जानते हो इससे क्या परिणाम आ सकता है, कोई तुम्हारी हत्या कर सकता है। अभी अभी इसको वापस दे देते हैं। और बोले वापस नहीं। सनातन ने कहा कि मुझे 7 मुद्रा मुझे दे दो, स्वर्ण मुद्रा, ये मुद्रा मैं दे देता हूँ इस व्यक्ति को रास्ता क्रॉस कराने के लिए, और इसका भाड़ा भी मिल जाएगा उसको रूम का। तो 11 बजे करीब रात को दरवाज़ा खटखटाया। उस जो गेस्ट हाउस का मालिक था उसका दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ पर ये लोग भी जग रहे थे, और उनको भी लगा, रात हुई है, रात को कौन खटखटा रहा है। दौड़ से तो दरवाज़ा खोला और कहा कि वो बाबू आप जग रहे हो, आप अभी तक सोए नहीं हो। तो सनातन गोस्वामी कहा आप भी तो कहाँ सोए हो, आप भी तो जग रहे हो ना। बोले हाँ लेकिन हम देखो बाकी सब बातें बाद में कर सकते हैं, मैं तुम्हें ये 7 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ, मुझे तुम यहाँ से रास्ता क्रॉस कराने का इंतज़ाम करो अभी। मैं अभी जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रात रुकना नहीं चाहता, मेरा अभी मुझे यहाँ से निकलने का व्यवस्था करके दो। तो फिर कहा कि आप बैठिए 1 मिनट। तो फिर सनातन बैठे, ईशान भी साथ में था। उसने कहा कि बाबा आप सॉरी, दिखने से बाबा ही दिख रहे थे। तो बोले बाबा आप बुरा मत मानो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ एक चीज़। बोले क्या। कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो ऐसी विद्या जानता है कि किसके पास कितना धन है, वो सारा धन वो आदमी को पहचान सकता है। और हम लोग कोई गेस्ट हाउस के मालिक नहीं हैं, हम लोग लुटेरे हैं। हम आते जाते यात्रिकों को यहाँ पर रखते हैं, उनको लूट लेते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं, उनका सारा धन छीन लेते हैं। और इसने, हमारा जो आदमी है, उसने ये चेक कर लिया था कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, ऐसी विद्या है उसके पास, और उसके पास तुम्हारे पास
7 नहीं बल्कि 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और ये हम आज रात को तुम्हारी हत्या करने वाले थे तुम दोनों की, और ये 8 स्वर्ण मुद्रा छीन लेने वाले तुमसे। लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है कि आप ऐसे एक व्यक्ति हो सज्जन कि जो सामने से ऐसा पैसा हमें दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए आपकी, हम ऐसे ही सेवा करेंगे आपकी। सनातन गोस्वामी हंसने लगे। अच्छा तो तुम 7, मुझे तो पहले ही शंका था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, लेकिन 7 मुद्रा के बदले 8 मुद्रा। ईशान, सॉरी सर, मेरे पास एक और मुद्रा भी है, शायद इमरजेंसी में। इन्होंने कहा कि आप ये एक बची हुई एक मुद्रा है वो भी आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें आप आगे का रास्ता बता दीजिए। तो बोले नहीं, मैं ये धन नहीं रख सकता, बोले आप 7 मुद्रा मुझे दिया, मैं ले नहीं सकता। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो, अगर तुम मुझसे धन नहीं लोगे तो रास्ते में कोई और मेरी हत्या करना प्रयास करेगा, इससे अच्छा है तुम मेरी जीवन की रक्षा करो और मुझे आगे कोई खतरा ना हो, इसके लिए तुम धन को तुम ही रख लो, और ईशान जो स्वर्ण मुद्रा तुम्हारे साथ है एक, वो लेकर के अब तुम वापस चले जाओ घर, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तुम चले जाओ। और सनातन गोस्वामी को इन लोगों ने 4 बलवान पहरेदार, शक्तिशाली बॉडीगार्ड उनको दिए रास्ता क्रॉस कराने के लिए, क्योंकि रास्ते बीच में बहुत सारे चोर उचक्के हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं। और लाइट वाला दिया जो आगे लाइट दिखाएगा, और 4 हथियार वाले आदमी दिए जो उनको पूरा हाईवे क्रॉस कराएंगे, पर्वतों की घाटी के उस पार ले जाएंगे। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी वहाँ से आगे निकल गए। अब नेक्स्ट वेडनेसडे को हम चर्चा करेंगे कि सनातन गोस्वामी किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे और किस तरह से फिर उन्होंने अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में समर्पित किया, और अन्य उनकी कुछ घटनाएं हैं सनातन गोस्वामी के जीवन की, संक्षिप्त में समराइज करके उनकी भी चर्चा करेंगे। सो विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।